नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनंत एस्ट्रोलॉजी पे। हमारे पास ना ज़्यादातर लोग जो आते हैं ना वो एक ही बात को लेकर आते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कितना आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा। तो आज की वीडियो आप सभी की समस्या कुछ तो हल हो ही जाएगी, पूरी कैसे होगी वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि आपके अपने चार्ट के और कॉम्बिनेशंस भी जो है वो डिपेंड करते हैं। उनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपके पैसे की सारी स्थिति जो है वो जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि पैसा आएगा कितना और कैसे आएगा। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ को समझिए कि जब कोई पर्सन ये कहता है ना कि मेरा खर्च बहुत ज़्यादा होता है, मेरे पास ना एक्सपेंडिचर बहुत है, मेरे पास ना मैं जितना कमाता हूँ ना उससे ज़्यादा मैं खर्च कर देता हूँ। कभी इस बात को समझा आपने कि कौन इंसान है जो खर्च करता होगा? भाई इनकम आती है तभी तो खर्च कर पा रहे हो, ऐसे तो नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब पैसा तो आ रहा है। इसका मतलब अगर आपके सामने कभी कोई कहे ना कि मेरे खर्चे बहुत है, तो उनसे सिर्फ सीधा-सीधा ये बोलिए कि इनकम भी बहुत है। बात यहाँ पे ये समझने की है कि आपके जीवन में ये पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा और आपको उसको रिटेन कैसे करना है, उस पे बात करेंगे। तो पैसा देने वाला सबसे पहला प्लैनेट है, वो है आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। सेकंडली आपको सेकंड हाउस से जुड़ी हुई जो भी राशि है, उसको देखना है। मान लीजिए कि दूसरे घर में 1 नंबर राशि है, वो है मंगल की राशि। 2 नंबर की राशि है शुक्र की राशि, 3 नंबर की बुध की, 4 नंबर की चंद्रमा की, 5 नंबर की सूर्य की, 7 नंबर की फिर से शुक्र की। ये इस तरीके से सभी लॉर्ड्स आप जानते हो, इसके बारे में आप मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात यहाँ पे ये आएगी कि ये प्लैनेट जो सेकंड का लॉर्ड है, सबसे पहले तो ये कंडीशन क्लियर करेगा, ये जिस भी भाव में बैठ जाएगा। आपकी ना ये भी मिथ आज मैं तोड़ तोड़ देती हूँ कि जब आपका सेकंड का लॉर्ड किसी मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठ जाता है, तो कहते हैं पैसा नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, आपको पैसा कमाना नहीं आता। वहाँ पे आपको पैसा नहीं मिलता ये नहीं कहेंगे, आपको कमाना नहीं आता। आपको पैसा जो है वो सीधे रास्ते से नहीं मिलेगा, आगे बात करेंगे उसके बारे में। जैसे सेकंड का लॉर्ड अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गया, आपसे ही 12th हाउस में बैठ गया, मतलब जितना पैसा है ना अपने ऊपर ही खर्च करते रह चले जाओगे और किसी पे ध्यान नहीं है आपका। जितना आ रहा है सब अपने खाने पीने पे, अपने कपड़ों पे, अपने एक्सपेंडिचर पे आप खर्च करते जा रहे हो। दूसरा क्या है कि ये आपकी हेल्थ को भी डिनोट करता है, मतलब कि अगर आपका सेकंड का लॉर्ड आपके ही लगन में बैठा है, तो हो सकता है बीमारियों पे पैसा बहुत खर्च होता हो सकता है कि आप अपने जो कहते हैं ना अपनी पूरी चीज़ों को सेट करने में उसमें ज़्यादा पैसा लगाते हो। सेकंड का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है तो वो ये बताता है कि पैसा ना आपको खुद से ही कमाना पड़ेगा, यानी कि फिजिकल फिटनेस या फिर आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि आपके खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट किसी ना किसी उसमें फीचर से पैसा कमाना पड़ेगा। ये जो 12th है कहीं बाहर एक्टिविटी से पैसा आपको कमाना पड़ेगा। आपको उस पैसा जो है वो खर्च करके फिर पैसा आएगा, यानी कि आप जितना खर्च करोगे उतना पैसा आपके पास ज़्यादा आएगा। तो इसमें बुरा मत मानिए कि पैसा बहुत खर्च हो रहा है, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। ध्यान ये रखना है कि फिजिकल फिटनेस पे आप ध्यान दीजिए। सेकंड का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठ गया, ठीक है। अब वो प्लैनेट आपका सेकंड हाउस में ही बैठा है, तो वो आपके ना पैसा कहाँ से देगा? आपकी फैमिली बिजनेस से देगा। आपकी फैमिली की दुकान हो सकती है, कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है, कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें आप काम कर रहे हो, वो आपके फैमिली से ही मिलना है आपको। अब ये दूसरा घर ना फूड का भी होता है, दूसरा घर बैंकिंग का भी होता है, दूसरा घर आपके जीवन में आपके कुटुंब का तो बोला ही है, लेकिन उसके साथ फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो कोई ऐसा काम जो कि इन चीजों के साथ जुड़ा हो, पैसा वहीं से आएगा। थर्ड हाउस, पैसा बिना मेहनत के नहीं आएगा भाई। थर्ड हाउस आपके शोल्डर्स हैं, आपके हाथ है, हाथों की कोई ऐसी कला या आपके हाथों में कोई ऐसा हुनर जिसके थ्रू आपके पास पैसा आएगा। आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, अपने हाथों का यूटिलाइजेशन उसमें होना पड़ेगा। आप अपने छोटे बहन भाइयों से, पड़ोसियों से या फिर आप ट्रैवलिंग से, फील्ड के वर्क से पैसा कमा सकते हो। चौथे घर में बैठा है, पैसा आपको मदर दे सकती है, पैसा आपको प्रॉपर्टी से मिल सकता है, रियल एस्टेट से मिल सकता है, गाड़ियों से मिल सकता है। कोई भी ऐसा काम जो कि एसेंशियल्स के साथ जुड़ा हुआ है। कौन से एसेंशियल्स?
जो जीवन में जीने के लिए ज़रूरी है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ब्रेड, मक्खन, ये सब चीज़ों के भी बहुत सारे, अपने पनीर, आपने देखी होगी दूध की डेयरी जो है, देखी होगी। ये चौथे घर में अगर चंद्रमा से भी कनेक्शन हो जाए तो आप इनसे पैसा कमाओगे। चौथा घर है वो आपके अपने वर्क एनवायरनमेंट का है, ऑफिस घर में है, फैक्ट्री घर में होगी, आपका सारा काम घर से होगा, आप या फिर आपने अपने ना वर्क प्लेस पर बिल्कुल घर जैसा ही माहौल बना रखा है, तब पैसा आएगा आपके पास। पांचवें घर में है तो जब आपकी औलाद पहली आएगी ना आपके घर में, आपका पैसा उस दिन से शुरू होगा, आपका भाग्योदय कहीं ना कहीं उस दिन से होगा। आपके जीवन में पूर्व के जितने भी फल हैं वो उस दिन फलित होंगे। जिस दिन आपका बच्चा आपके जीवन में आएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप जितनी ज़्यादा अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाओगे, किसी मंत्र में, साधना में, सिद्धि में चले जाइए, आपको कोई एक मंत्र ज़रूर सिद्ध करना चाहिए जो पांचवें घर के राशि या वहाँ बैठे प्लैनेट के साथ जुड़ा हो। आप उसको सिद्ध करिए, आपके जीवन में पैसा ही पैसा आएगा, ये डेफिनेट है। छठा घर आपको दिखाता है कि पैसा आपको आना है बीमारियों से, लिटिगेशन से या फिर लोन से। अब एक मज़ेदार चीज़ बताती हूँ कि कई लोग ना ऐसा कहते हैं मुझे कि मैंने जब से अपने लोन ख़त्म किए तब से मेरी सारी इनकम जो है वो चली गई। आपने कभी समझा नहीं कि आपका लगन लॉर्ड, आपका सॉरी सेकंड का लॉर्ड आपका 6th हाउस में बैठा है, वो ये बताता है कि आपको पैसा लोन से ही मिलना है। आप जितना ज़्यादा लोन की किश्तें भरते जाओगे, पैसा हमेशा आपके बैंक में रहेगा, आपके पास पैसा ऐसे आएगा ही नहीं। आप जो मर्जी कर लो, आप जीवन में दूसरों की सेवा जितनी करोगे, आप लोगों की मेडिसिन के बारे में, लोगों की समस्याएं जितनी सुलझाओगे, फिर वो चाहे आप लोन के एडवाइज़र हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे वो किसी एनालिटिक डिपार्टमेंट में हो, आप किसी भी पेट शॉप में काम करते हो। मैंने देखा है जब सेकंड का लॉर्ड किसी भी तरीके से छठे से कनेक्ट होता है, छठे के लॉर्ड से कनेक्ट होता है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो इनको मैंने पेट्स का काम करते देखा है और पेट्स के थ्रू इनकी इनकम जो है जनरेट होती है। पेट्स का काम सेल परचेज का करते हैं या पेट शॉप होती है, पेट के डॉक्टर होते हैं। तो पैसा कहाँ से आना है? मेडिसिन से आना है, लोन से आना है, या फिर आप लॉयर हो सकते हैं उससे आना है, और कहीं से नहीं आ सकता। 7th में बैठा है तो पैसा ना आपका पार्टनर दे सकता है आपको, आप पार्टनरशिप में पैसा कमा सकते हो। जब सेकंड का लॉर्ड 7th में बैठ जाए, ये एक पार्टनरशिप का अच्छा जो कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हो, कर सकते हो, आपके पास पैसा ज़रूर आएगा। जिस दिन आपके जीवन में कोई पार्टनर आएगा, चाहे वो मैरिज के बाद आए या पहले आप किसी से पार्टनरशिप करो, तो आपके जीवन में पैसा तो ज़रूर आना शुरू हो जाएगा। ये आपके धन का एक योग है। अष्टम में कहा जाता है कि जब आपके सेकंड का लॉर्ड अष्टम में है तो ऑकल्ट या सीए या फिर मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी तरीके से ऐसी रेनोवेशन वाली चीज़ें जो है उनसे पैसा आ सकता है। आप अपने ससुराल के साथ मिलकर कोई काम कर सकते हो, उनसे आपको बिना कमाया, ये 8th हाउस का धन वो है जो कमाया नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलना है। 9th हाउस में है तो पिता के द्वारा पैसा मिलेगा। 10th हाउस है तो आपके जीवन में पैसा किसी सरकारी विभाग की तरफ से मिलेगा, अपने चाचा ताऊ की तरफ से मिल सकता है। आप 11th में हैं, बड़े बहन भाइयों के साथ मिलकर काम करिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। और ये आपको पैसा मिलेगा एक बड़ी कम्युनिटी से। आपको छोटे मोटे कम्युनिटी में काम नहीं करना चाहिए, बड़ी एनजीओ, बड़ी एमएनसी, बड़ी नेटवर्किंग में काम करिए, वो आपके लिए ढेर सारा पैसे का ऑप्शन खोल देगा। 12वें घर में है, पैसा मिलना है आपको कहीं ना कहीं। सेकंड का लॉर्ड जब 12वें से तो फॉरेन से पैसा मिलना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से, लिटिगेशन से, जेल के, जो कई बार हम लोग जेल को देखकर बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा है कईयों के रेस्टोरेंट जेल में होते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो जेल में ही बनती है, वहाँ पे सेल परचेज होती है। तो बहुत सारे फूड के मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जेल्स के अंदर भी होती है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। आप अगर सेकंड का लॉर्ड 12th में लेकर बैठे हो, राशि को देखिए, प्लैनेट को देखिए, आप किसी ना किसी ऐसी जगह से काम कर सकते हो जो कि आपके कल्चर से अलग है, कोई आपकी फैमिली से उसका लेना देना ही नहीं है, आप वहाँ पे पैसा जो है वो कमा सकते हो। ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को हेल्प करेगी और इसमें कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। आप सीधा सीधा देख सकते हो, अगर सेकंड का लॉर्ड मेलेफिक है या मेलेफिक्स के इन्फ्लुएंस में है, नीच का है, कंबस्ट का है या किसी भी तरीके का है, पैसा आसानी से नहीं मिलेगा, आपको बार बार प्रयास करने से मिलेगा। इसलिए घबराइए मत, उस चीज़ के पीछे पीछे पड़े रहिए,
आपको आपके रास्ते जो पैसे के हैं वो ज़रूर खुलेंगे। सो आई होप सो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और देखिए आपका धनपति कहाँ पे है और कैसे आपको पैसा मिल रहा है आप तक। और अगर आपको ये रिलेटेबल लग रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप देना है आपने मुझे, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो कितने लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू वेरी मच।